मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की तीसरी मुबारक से। मुनाफिक की अलामतें तीन हैं। जब बात करे झूठ बोले, जब वादा करे इसके खिलाफ करे, और जब इसको अमीन बनाया जाए तो ख़यानत करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चार आदतें जिस किसी में हों तो वो खालिस मुनाफिक है, और जिस किसी में इन चारों में से एक आदत हो तो वो भी निफाक ही है, जब तक इसे छोड़ ना दे। वो ये हैं, जब उसे अमीन बनाया जाए तो अमानत में ख़यानत करे, और बात करते वक्त झूठ बोले, और जब किसी से अहद करे तो उसे पूरा ना करे, और जब किसी से लड़े तो गालियों पर उतर आए। अब खबरें तफसील से। कलेक्टर इलाज त्रिपाठी ने नए कायम करदा निज़ामाबाद रूरल तहसीलदार दफ्तर की इमारत का इफ्तिताह किया। उन्होंने दफ्तर के मुतल्लिका शुबों का दौरा किया और सहूलियात का मुआयना किया। कलेक्टर इलाज त्रिपाठी ने आज निज़ामाबाद शहर के कंटेश्वर में नए कायम करदा निज़ामाबाद रूरल तहसीलदार दफ्तर की इमारत का इफ्तिताह किया। उन्होंने दफ्तर के मुतल्लिका शुबों का दौरा किया और सहूलियात का मुआयना किया। उन्होंने ज़ायरीन से दस्तियाब सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया और तजवीज़ दी कि अवाम को मुकम्मल शिफाफ और मौसर तरीक़े से खिदमात फ़राहम की जाए। इस मौके पर निज़ामाबाद RDO राजेंद्र कुमार, इंचार्ज देही तहसीलदार विनय सागर, रेवेन्यू एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन के नुमाइंदे रमन रेड्डी, श्रीनिवास राव, विजयकांत और दीगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ख़वातीन अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। कैंसर का जल्द पता लगाने से इलाज आसान हो जाता है। हर कोई अपना बाकायदगी से हेल्थ चेकअप करवाएं। पुलिस कमिश्नर साई चितनिया का मशवरा। हैदराबाद में वाक़ई ग्रेस कैंसर फाउंडेशन और इंदूर कैंसर अस्पताल के मुश्तरका ज़ेर एहतमाम शहर के पुलिस ग्राउंड में ख़वातीन के कैंसर पर मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में पुलिस कमिश्नर साई चितनिया ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए CP ने कहा कि पुलिस एहलकार हमेशा अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे और अपनी सेहत का खास ख्याल रखें और डॉक्टरों की हिदायत और मशवरे पर अमल करें। उन्होंने ख़वातीन को अपनी सेहत का खास ख्याल रखने का मशवरा दिया और हर एक पर जोर दिया कि वो बाकायदगी से हेल्थ चेकअप करवाएं, क्योंकि कैंसर का जल्द पता लगाने से इलाज आसान हो जाता है। और कहा कि जब वो सेहतमंद होते हैं तो उनका जिस्म अपने फ़राइज़ की अंजामदही में उनकी मदद करता है, इसलिए हर एक को अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। और कहा कि अगर अमला अद्वियात लेने के बजाय एहतियात तदाबीर इख्तियार करे तो उनकी सेहत को कोई नुकसान नहीं होगा। CP ने कहा कि ग्रेस कैंसर फाउंडेशन और इंदूर कैंसर अस्पताल के ज़ेर एहतमाम इस तरह की कैंप का इनेकाद इंतहाई खुशी की बात है। इस मौके पर एडिशनल DCP बसवा रेड्डी, एडिशनल DCP रामचंद्र राव, पुलिस यूनिट डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर रविंद्रनाथ सूरी और दीगर भी मौजूद थे। నో ఎగ్జాక్ట్ రీజన్ వై క్యాన్సర్ వస్తుందని చెప్పడానికి లేదు, అది లైఫ్ స్టైల్ డిసీజ్ అని చెప్పడానికి లేదు. లేదు ఎంత చిరుతిళ్ళు తింటున్నాడు కాబట్టి వచ్చింది, లేదా ఫాస్ట్ ఫుడ్ తింటున్నాడు అని వస్తుంది అని లేదు. దెర్ ఇస్ నో రీజన్ వై క్యాన్సర్ వస్తుంది. ఇప్పటిదాకా మనం తెలుసుకోలేదు. ఉంటుంది ఫ్యూచర్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం వీ మైట్ నో. అటువంటిది నేను యాక్టివ్గా ఉన్నాను, ఫిజికల్ యాక్టివ్గా ఉన్నాను, నాకు క్యాన్సర్ అటాక్ అవ్వదు, లేదా నాకు డబ్బులు ఉన్నాయి క్యాన్సర్ అటాక్ అవ్వదు, నేను యూనిఫామ్ వేసుకున్నాను క్యాన్సర్ అటాక్ అవ్వదు అనేది ఉండదు. ఎవరికైనా ఏవైనా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో అటువంటి సిచ్యువేషన్లో అది ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది, ఈ మేల్ ఫీమేల్ అనేది. కానీ ఫీమేల్లో కొన్ని స్పెసిఫిక్ క్యాన్సర్స్ ఉన్నాయి విచ్ ఆర్ సో కామన్, విచ్ కెన్ బి డిటెక్టెడ్ ఇన్ ది ఎర్లియర్ స్టేజెస్. దాని గురించి ఈ యొక్క అవగాహన పెట్టడం, స్క్రీనింగ్ పెట్టడం. స్క్రీనింగ్ యొక్క ఉద్దేశం మళ్ళీ మీకు అందరికీ చెప్పేది ఏంటి అంటే, నేను స్క్రీనింగ్ చేశారు, టెస్ట్ అయిపోయింది, ఓకే నేను అది కాదు. యూ షుడ్ నో వాట్ ఆర్ ది ప్రివెంటివ్ స్టెప్స్ విచ్ యూ నీడ్ టు టేక్, వాట్ ఆర్ ది లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ విచ్ యూ నీడ్ టు డూ. మనం చేసే పనులు ఎట్లాగా చేసుకుంటే సో దట్ మన యొక్క ఆరోగ్యాన్ని మనం ఎట్లా కాపాడుకోవాలి, ఈ క్వశ్చన్స్ మీరు అడగాలి. గైనిక్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ మీరు అడగాలి. వాట్ ఆర్ ది ప్రాబ్లమ్స్ విచ్ ఆర్ ఫేసింగ్, మనకు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళు చెప్తారు. దే విల్ గివ్ యూ సమ్ ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాయి, ఇటువంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. మనకున్న రిస్ట్రిక్షన్స్ మనం చెప్పాలి. अरबन मिले धनपाल सूर्य नारायण ने अवाम पर जोर दिया कि वो BJP पार्टी के लिए काम करे, ना कि अफराद के लिए। उन्होंने खुद कफील हिंदुस्तान के लिए सख्त मेहनत करने पर वज़ीर आज़म मोदी की तारीफ की।
अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने अवाम से बीजेपी पार्टी के लिए काम करने की अपील की, न कि अफराद के लिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने शहर के एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में इंदूर अर्बन ट्रेनिंग क्लासेस का इनेकाद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने कहा कि पार्टी के उसूलों पर कारबंद रहने के लिए सभी को मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने बीजेपी पार्टी की तारीफ की कि वो वाहिद पार्टी है जो कौम परस्ती और हिंदुओं के लिए काम करती है। उन्होंने याद दिलाया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने 12 सालों में बहुत सी इस्लाहात की है और कहा कि वो बुनियादी तौर पर आत्मनिर्भर भारत शुरू करके वोकल फॉर लोकल के नारे के साथ मुल्क की तरक्की की तरफ कदम बढ़ा रहे। उन्होंने कहा कि ये एक अहम प्रोग्राम है जिसका मकसद मुल्क को माशी, तकनीकी और पैदावारी शोबे में खुद कफील बनाना है और कहा कि इसका बुनियादी मकसद देसी मसनूआत में इजाफा, मुकामी सनतों की तरक्की और खुद रोजगार को फरोग देना है। एमएलए ने कहा कि इसका मकसद गैर मुल्की दरआमदात पर इन्हिसार कम करना और नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करना है। एमएलए ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के जरिए मुल्क की मईशत मजबूत होगी और मुलाजमतों में इजाफा होगा। उन्होंने वजाहत की कि दुनिया में हिंदुस्तान की पोजीशन मजीद बेहतर होगी। उन्होंने याद दिलाया कि 2014 से पहले सिर्फ 16 IIT थे जो अब बढ़कर 23 हो गए। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इन 12 सालों में 60 सालों में होने वाली तरक्की को दुगना कर दिया और कहा कि वो मेक इन इंडिया की तरफ कदम बढ़ा रहे और मुल्क की तरक्की की राह हमवार कर रहे। इस प्रोग्राम में नेशनल हल्दी बोर्ड के चेयरमैन M गंगा रेड्डी, रियासती सेक्रेटरी श्रवंती रेड्डी, रियासती कायदीन प्रकाश नायडू, जिला चीफ सेक्रेटरी लक्ष्मी नारायणा, मंडल सदूर सेक्रेटरीज और दीगर भी मौजूद थे। भोदन इलेक्ट्रिसिटी सब डिवीज़न ऑफिस के सामने मुलाजमीन ने धरना मुनज़्ज़म किया। जब तक मसाइल हल नहीं होते इसी तरह एहतजाज करने का किया इजहार। भोदन इलेक्ट्रिसिटी सब डिवीज़न ऑफिस के सामने कारीगरों का धरना। डिवीज़न के सब स्टेशनों में काम करने वाले कारीगरों ने भोदन कस्बे में महकमा बिजली के सब डिवीज़न ऑफिस के सामने बिला रोक-टोक हड़ताल की। इस मौके पर पार्टी कारीगर JAC रियासती कन्वीनर सुजात अली, भोदन संघ के लीडर आरिफ खान, भोदन चेयरमैन रवि किरण और दीगर ने खिताब किया। बादशाह उन्होंने अपनी शिकायत का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें जो हुकूक फराहम किए जाने चाहिए थे उनके हवाले से अभी तक इंसाफ नहीं हुआ। उन्होंने अपनी शिकायत का इजहार किया कि उन्हें उनकी तालीमी काबिलियत की बुनियाद पर तरक्की दी जाए और वो जो 24 घंटे काम करते हैं उन्हें मुलाजिम तस्लीम नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि आज भी कारीगर EP, FE, SI फराहम नहीं कर पाए और कहा कि जब तक उनके जायज मसाइल हल नहीं होते वो रियासती JAC की जानिब से हड़ताल जारी रखेंगे। इस प्रोग्राम में कायदीन डिवीजन के सब स्टेशनों के कारीगरों ने भी शिरकत की। JAC की तरफ से आज 8 तारीख से स्ट्राइक में उतरे हैं आर्टिजन। ये भोदन डिवीजन से सब स्ट्राइक में है क्योंकि 2017 से BRS गवर्नमेंट है जब डिपार्टमेंट में विलीनम कर लिए थे तो क्या हुआ, उन्होंने अभी तक प्रमोशन नहीं दिया। 8 साल होगा, 5 साल को प्रमोशन बोले, प्रमोशन नहीं दिए। फिर APSCB सर्विस रूल्स डिपार्टमेंट में है, वो छोड़ के स्टैंडिंग ऑर्डर्स बोल के सेपरेट सर्विस रूल्स दे के हमारे को 24 आवर्स वर्क करा रहे थे, मगर कुछ सर्विस रूल्स नहीं दे रहे। इसलिए APSCB सर्विस रूल्स डिपार्टमेंट में एक ही रूल्स रहना बोल के आज स्ट्राइक में उतरे हैं। जब तक स्टेट JAC बोले पूरे डिमांड्स पूरे हुए जब तक स्ट्राइक में रहेंगे। APSCB सर्विस रूल्स सबको एक ही रूल्स देना बोल के आज స్ట్రైక్ में ఉత్తరే। ఈ రోజు సమ్మెలకు దిగడం జరిగింది। సమ్మె ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆర్టిజన్ కార్మికులకు ఫస్ట్ చదువు అర్హతల బట్టి కన్వర్షన్ చేయాలి। అదే విధంగా ఆర్టిజన్ కాని వాళ్ళు అన్మ్యాన్లు గత 13 సంవత్సరాల నుంచి డిపార్ట్మెంట్ లో పనిచేస్తున్నారు। కేవలం EPF ESI లేదనే కారణంతో ఆర్టిజన్ గా గుర్తించలేరు। మేనేజ్మెంట్ EPF ES కట్టలేనందున ఆర్టిజన్ కాలేము। కావున ఈసారి ఆర్టిజన్ గా గుర్తించాలని మా ముఖ్య డిమాండ్ గా इनकलाबी सोशलिस्ट पार्टी ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर को तहरीरी याददाश्त पेश की जिसमें शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालिबा किया गया। इनकलाबी सोशलिस्ट पार्टी ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर को तहरीरी याददाश्त पेश की जिसमें शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए RSP जिला कन्वीनर के रामुलू ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि शहर में पागल कुत्तों का मसला दिन ब दिन संगीन होता जा रहा, खासकर बच्चे और बूढ़े दहशत ज़दा हो रहे। उन्होंने कहा कि हाल ही में डिवीजन 35 के हमलवाड़ी में एक हफ्ते के अंदर 2 बच्चों पर पागल कुत्तों ने हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। उन्होंने कहा कि इन वाक़यात से अफवाह में शदीद तशवीश पाई जा रही। उन्होंने कहा कि शहर की कई कॉलोनियों बिलखुसूस फंक्शन हॉल्स और अहम चौराहों पर खाने पीने की अशिया को लापरवाही से फेंकने की वजह से कुत्ते गुरों की शक्ल में घूम रहे और अवाम पर हमलावर हो रहे। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि
मुतअद्दिद बार मुतल्लिका हुक्काम को इस मसले की शिकायत करने के बावजूद कोई मुस्तकिल हल नहीं निकला। उन्होंने म्यूनिसिपल हुक्काम से मुतालबा किया कि वो फौरी एक्शन ले, आवारा कुत्तों को पकड़े, जरूरी तिबी मुआयना कराए और शहर की अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। उन्होंने ये भी तजवीज़ दी कि शहर में सफाई के इंतजामात को बेहतर बनाया जाए, कूड़ा क्रिकेट को मुनासिब तरीके से हटाया जाए और फंक्शन हॉल्स के मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने खबरदार किया कि अवाम की जिंदगियों के लिए खतरा बनता जा रहा। ये मसला अगर फौरी तौर पर हल न किया गया तो RSP के ज़ेर एहतिमाम बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। इस प्रोग्राम में RYF के जिला कन्वीनर P नरीश, कायदीन गोपाल सिंह टैगोर, सुनील और दीगर भी मौजूद थे। 35వ డివిజన్లో వారం రోజులలో ఇద్దరు పిల్లలకు కచ్చింది, మరొక పిల్లవానికి అయితే మెడకాయ పట్టింది. నిజామాబాద్లో విచ్చలవిడి కుక్కలు. అధికారులు ఏమంటున్నారంటే మేము చర్యలు తీసుకుంటాం ఇప్పటికీ ఏ చర్యలు తీసుకోలేదు. సంవత్సరాల కొద్దీ జరుగుతుంది. రైల్వే స్టేషన్ కానీ, బస్ స్టాండ్ కానీ, మరి వేరే ప్రాంతాల్లో కానీ, గోలాన్ మాన్ ఫంక్షన్ హాల్ దగ్గర ఫంక్షన్ పోయే పబ్లిక్ భయపడుతున్నారు. రైల్వే స్టేషన్ అయితే రైల్వే స్టేషన్ రాత్రి ఎవరైనా పోవాలంటే భయపడుతున్నారు. కుక్కల పెద్ద ఘోరంగా ఉంది. వెంటనే ఈ కొత్త చైర్మన్ వచ్చిండు, కొత్త మేయర్ వెంటనే దీని మీద చర్య తీసుకొని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము కలెక్టర్ కానీ ఇక్కడ కమిషనర్ కానీ వెంటనే చర్య తీసుకొని కుక్కల బెడద నుంచి ప్రజల్ని పిల్లల్ని కాపాడాలని RSP పార్టీగా జిల్లా కమిటీగా వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది। मुदल MLA पवार रामाराव पटेल ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड गरीबों की सेहत के लिए एक सुतून साबित होगा। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो हल्के की तरक्की के लिए मुस्तसिल काम कर रहे। भैंसा टाउन में SS जिनिंग मिल में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम करने का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में मुदल MLA पवार रामाराव पटेल ने 144 गरीब मुस्तहीक़ीन को कुल 35.50 लाख रुपये के चेक्स हवाले किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने 4,000 से जायद मुस्तहीक़ीन को रिलीफ फंड्स फ्राहम किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 400 अफराद को निम्स अस्पताल में इलाज के लिए LOC दी गई है। उन्होंने इंकशाफ किया कि अवाम को आसान खिदमत फ्राहम करने के लिए उनकी रिहाइशगाह पर खुसूसी CM रिलीफ फंड सेंटर कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि उनका हदफ तालीम, अद्वियात और आपाशी के शोबों की तरक्की है। उन्होंने कहा कि अरबों रुपये से मरबूत स्कूल की तामीर के लिए इक़दाम किए जा रहे। बासर मंदिर की तरक्की के लिए 225 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है और उसका संगे बुनियाद रखा गया। उन्होंने कहा कि वो मरकजी स्कूल के क़याम, सरकारी अस्पतालों की तरक्की और 28 पैकेज फंड्स के हुसूल के लिए काम करेंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि प्रोजेक्ट की तकमील के बाद तनूर और कुबीर मंडल जरखेज हो जाएंगे। इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपल चेयरमैन दत्ताद्री, अवामी नुमाइंदे और मुख्तलिफ गाँव के सरपंचों ने शिरकत की। వ్యాధులు వస్తాయి, ఖచ్చితంగా మనిషి పుట్టిన తర్వాత వ్యాధులు వస్తాయి. ఆ వ్యాధులకు ఏ సాయం కూడా అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా అయ్యేలా నీమ్స్ హాస్పిటల్లో పోతున్నారు. ఎందరో మన పిల్లగాళ్ళు ఇక్కడ నాకు ఫోన్ చేస్తారు, సార్ మేము ఎక్కడ పోవాలి హాస్పిటల్, ఏ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో పోకుండ్రి, నీమ్స్ అతి మంచి హాస్పిటల్ ఉంది, నీమ్స్ లో వెళ్ళి ఆడ నేను NOC ఇప్పిస్తా. NOC అనేది దాదాపు ఈ రోజు వరకు 400 NOC ఇప్పించిన 3 లక్షల నుంచి 7 లక్షల వరకు 400 NOC ఇప్పించినాను. ఇంకా కూడా ఎవరైనా వ్యాధులు ఉంటే నీమ్స్ పొంది నేను చెప్తాను, అక్కడ ఆఫీసర్ డాక్టర్స్ చెప్తాను, సూపరింటెండెంట్ చెప్తాను, RM కు చెప్తాను, మీ వ్యాధి ఎక్కడ తక్కువ అవుతుంది. ఎందరో పంపిస్తున్నాను గరీబులకు. ఒక్కసారి లేకుండా సెకండ్ టైం NOC ఇస్తాను, సెకండ్ టైం లేకుండా మూడోసారి NOC. వాస్తవంగా NOC అనేది ఒకటేసారి ఉంటుంది. కానీ నేను నా స్వభావంతో అక్కడ ఉన్న ఆఫీసర్ కూడా నాకు 2 సార్లు 3 సార్లు NOC ఇస్తున్నాను. ఈ అన్ని చేసేది ఒకటే, మీ పుణ్యం నా పిల్లగాళ్ళకి జరగాల, నా కుటుంబం సంతోషంగా మీరు కూడా సంతోషంతో ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకు ధన్యవాదాలు. रियासती कोऑपरेटिव सोसाइटी यूनियन लिमिटेड चेयरमैन मनला मोहन रेड्डी की सालगिरह की तकरीबात जिला कांग्रेस भवन में रियासती जनरल सेक्रेटरी B वेनुराज की सरपरस्ती में मुनक़िद की गई और केक काटते हुए मनला मोहन रेड्डी को दी मुबारकबाद। रियासती कोऑपरेटिव सोसाइटी यूनियन लिमिटेड चेयरमैन मनला मोहन रेड्डी की सालगिरह की तकरीबात आज शहर के जिला कांग्रेस भवन में NSUI के रियासती जनरल सेक्रेटरी B वेनुराज की सरपरस्ती में शानदार तरीके से मुनक़िद की गई। सबसे पहले वेनुराज ने NSUI कायदीन के हमरा केक काटा। बाद में वेनुराज ने कहा कि मनला मोहन रेड्डी नज़्म ज़ब्त, अखलाकियत, ईमानदारी और अज़म का नाम है। उन्होंने कहा कि मनला मोहन रेड्डी एक सादा किसान खानदान में पैदा हुए। वो कांग्रेस पार्टी में एक छोटे से दर्जे के कारकुन से रियासती सतह के लीडर बने और उनका सियासी करियर हमेशा हम जैसे नौजवान तलबा लीडरों के लिए मुतासिर कुन है। उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त में जब कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में नहीं थी तो उन्होंने जिला कांग्रेस पार्टी के रथ के तौर पर बागदौड़ संभाली और रियासती कांग्रेस के सरकर्दा कायदीन के साथ हम आहंगी पैदा की और उनके मशवरों से जिला कायदीन को मजबूत किया और जिले में पार्टी को आगे से आगे बढ़ाया।
इस प्रोग्राम में सीनियर लीडर साई किरण रेड्डी, NSUI जिला जनरल सेक्रेटरी, सिटी NSUI ఖైదీన్ और दीगर भी मौजूद थे। జిల్లా అధ్యక్షులు అన్నటువంటి జన్మదిన సందర్భంగా ఎన్నో శాతంలో కేక్ కట్ చేసి ఘనంగా సంబరాలు జరుపుకోవడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఈరోజు అనుభవిస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం వాళ్ళు ప్రతిపక్షంలో పోరాడి జిల్లా అధ్యక్షులుగా మానల మోహన్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వంలో ప్రతిపక్షంలో నిరంతరం కొట్లాడి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారం వచ్చేలాగా ప్రతిరోజు యువతకు ఇక్కడ ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు అందరికీ మేమున్నట్టు ప్రోత్సహిస్తూ ప్రతిరోజు ప్రతి ఒక్క అడుగుదడుగులకు వెంబడుండి ఈ యొక్క ప్రభుత్వం ఏర్పడడానికి సహకరించినటువంటి నాయకులు మానల మోహన్ రెడ్డి గారు రేవంత్ రెడ్డికి అత్యంత సన్నిహితులు. సో ఆయన జన్మదిన సందర్భంగా ఆయన యొక్క జన్మదిన వేడుకలు జరుపుకొని ఆయన రానున్న రోజులు అనేక పదవులు పొందాలని చెప్పి కోరుకుంటూ మరోసారి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. कमरपल्ली MPDO राजा श्रीनिवास और सरपंच ए शैलेंद्र ने इस्तीफादा कुनिंदगान को मशवरा दिया कि वो जल्द अज जल्द इंदिरा घरों की तामीर मुकम्मल करें। कमरपल्ली MPDO राजा श्रीनिवास और सरपंच ए शैलेंद्र ने इस्तीफादा कुनिंदगान को मशवरा दिया कि वो जल्द अज जल्द इंदिरा घरों की तामीर मुकम्मल करें। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो तमाम अहल गरीबों को इंदिरा मकानात की मंजूरी के लिए काम करेंगे जो बेघर है। इस मौके पर MPDO राजा श्रीनिवास और ग्राम सरपंच ए शैलेंद्र ने खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सरपरस्ती में तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से इंदिरा घर की तामीर की स्कीम पर अमल किया जा रहा। उन्होंने कहा कि इस स्कीम का मकसद बेघर गरीबों के लिए घर बनाना और उनकी जिंदगियों को खुशियों से भरना है। उन्होंने इस्तीफादा करने वालों को मशवरा दिया कि जिनको पहले मरहले में मकानात की मंजूरी दी गई है वो जल्द अज जल्द अपने मकानात की तामीर मुकम्मल करे और मशवरा दिया कि घर की तामीर के लिए माली इमदाद के लिए दरकार फंड्स के लिए IKP हुक्काम से राब्ता करें। उन्होंने कहा कि इस स्कीम को मरहलावार हर मुस्तहिक गरीब खानदान तक पहुंचाने को यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी। इस प्रोग्राम में MPDO राजा श्रीनिवास, डिप्टी सरपंच, IKP कमेटी के रुकन ए गंगा रेड्डी, वार्ड मेंबरान और गाँव वालों ने शिरकत की। बेलपुर मंडल के किसान जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे, वो ड्रोन के जरिए फसल पर स्प्रे करके वक्त और मेहनत की बचत कर रहे। यासंगी चावल की फसल आखिरी मरहले में है। किसान कीड़ों से बचाव के लिए एक जदीद तरीका अपना रहे। ड्रोन की मदद से अब कम वक्त में एकड़ जमीन पर स्प्रे करना आसान हो गया। इस तरीके के जरिए काश्तकार केमिकल्स के असरात से बराह रास्त मुतासिर हुए बगैर फसल की हिफाजत कर सकते हैं। इस मौके पर किसान ड्रोन स्प्रे मुआविनीन ने कहा कि ड्रोन के इस्तेमाल से वो 1000 एकड़ अराजी पर चंद घंटों में स्प्रे कर सकते हैं। उनका कहना था कि ये कीड़ों पर काबू पाने में बहुत मुफीद है, खासतौर पर नशोनुमा के मरहले के दौरान। उन्होंने अपने तजुर्बे से इंकशाफ किया कि मुनासिब ड्रोन स्प्रे से फसल की पैदावार में नुमाया इजाफा हो सकता है। నేను డ్రోన్ స్ప్రే చేయబట్టి దాదాపు 2 సంవత్సరాలు అవుతుంది. ఇప్పుడు పొట్ట దశ వచ్చి మనకు కర్ర అది కంకి వంగిన తర్వాత మనకు ఎక్కువ వచ్చేది ఏంటంటే కంకి నల్లి ఒకటి, గుంట తెగులు అని చెప్పి ఇంకోటి, తర్వాత అగ్గి తెగులు, ఈ 3 వస్తాయి. మనం కోసుకునే దశ ముందట ఒక 15 రోజుల ముందట ఇవి వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఇది సాధారణంగా రైతుకు ఏమవుతుందంటే మనం పెట్రోల్ డబ్బా బట్టి కొడితే ఒక ఎకరానికి 8 డబ్బాలు కొడతాం. దానికి 20 లీటర్ల చొప్పున పట్టుకున్న 120 లీటర్లు కొట్టాల్సి వస్తుంది. అది ఇంత మనం నడుమట్టు పెరుగుతాయి కాబట్టి అలా దిగి కొట్టడానికి కూడా కష్టమవుతుంది మనకు. అదే డ్రోన్ ద్వారా అయితే మనకు 10 లీటర్లతో ఒక ఎకరం కొట్టుకోగలుగుతాం. రైతుకు కూడా పొలాల దిగే అవసరం ఉండదు, కర్ర కూడా దొక్కే అవసరం ఉండదు. बांसवाड़ा SR इनके डिग्री कॉलेज में अजीम शख्सियात की यौम पैदाइश की तकरीबात को यादगार बनाने के लिए मेरा युवा भारत के ज़ेर एहतमाम खून के एहतिया कैंप का इनेकाद किया गया। अजीम शख्सियतों के यौम पैदाइश की तकरीबात को यादगार बनाने के लिए कामरेडी जिले के बांसवाड़ा कस्बे में SR इनके डिग्री कॉलेज में मेरा युवा भारत के ज़ेर एहतमाम खून के एहतिया कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में प्रिंसिपल गंगाधर, असातिज़ा और तलबा ने रज़ाकाराना तौर पर खून का अतिया दिया। इस मौके पर प्रिंसिपल गंगाधर ने कहा कि ये फख्र की बात है कि तलबा बड़ी तादाद में इस एहसास के साथ आगे आए कि हम भी माशरे के लिए हैं। उन्होंने कहा कि खून के अतिये से बहुत सी जिंदगियां बचाई जा सकती है और कहा कि तलबा के लिए माशरे को फायदा पहुंचाने के लिए खून का अतिया देना खुशी की बात है और खून का हर अतिया बहुत सी जिंदगियों को बचा सकता है। उन्होंने तमाम तलबा को खून का अतिया देने और खतरे में पड़ने वालों की जान बचाने का मशवरा दिया। ప్రభుత్వ డిగ్రీ అండ్ పీజీ కళాశాలలో మహానీయుల జయంతి ఉత్సవాలని పురస్కరించుకొని అదే రకంగా బాన్స్వాడ ఏరియా హాస్పిటల్లో ఉన్నటువంటి మాతా శిశు సంక్షేమ కేంద్రము సఖి అదే రకంగా ఏరియా హాస్పిటల్లో ఉన్నటువంటి పేషెంట్లకు అత్యవసరమైనటువంటి బ్లడ్ అవసరం ఉంది అని చెప్పేసి
హాస్పిటల్ సిబ్బంది గారు మమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు మన ఎస్ఆర్ఎన్కే కళాశాల విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు, అదే రకంగా ఎన్సీసీ, ఎన్ఎస్ఎస్ ఆల్ విద్యార్థులు కూడా బ్లడ్ డొనేషన్ చేయడానికి మనం కళాశాలలో క్యాంప్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇందులో అధ్యాపకులతో పాటు విద్యార్థులు కూడా మేము సైతం బ్లడ్ డొనేట్ చేస్తాము అని చెప్పేసి సమాజం కోసం ఏదో మాకు తోచినంత సహాయం చేస్తామని విద్యార్థులు కూడా అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని వారు ब्लड डोनेशन చేయడం జరుగుతుంది. IFTU लीडरों ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी और RSS ने मुल्की और गैर मुल्की के नाम पर बड़े कॉरपोरेट सरमायाकारों के मफाद में 4 लेबर कोड लाए. उनका कहना था कि लेबर कोड्स मजदूरों को उनके हड़ताल के हक और मुलाजिमत के तहफ़्फ़ुज़ से महरूम कर रहे. नेशनल कमेटी की कॉल के हिस्से के तौर पर आज निजामाबाद शहर के कोटगली IFTU में भगत सिंह के मुजस्समे के करीब सिटी कमेटी के ज़ेर एहतमाम 4 लेबर कोड्स के खिलाफ एक अहद और एहतजाजी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया. इस मौके पर खिताब करते हुए IFTU के जिला सदर भूमन्ना और सिटी सेक्रेटरी शिव कुमार ने कहा कि बीजेपी और RSS ने हिंदुस्तानी मेहनतकश तबके के खिलाफ गैर मुल्की और मुल्की बड़े कॉरपोरेट सरमायाकारों के नाम पर 4 लेबर कोड्स लाए. उनका कहना था कि मजदूरों के हड़ताल की हुकूक और मुलाजिमत के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर 8 घंटे काम के दिन को 12 से 14 घंटे करने के लिए लेबर कोड बनाए जा रहे और मजदूरों पर इस तरह मुसल्लत किए जा रहे. उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि मुल्की अवाम को उनके एहतजाज के इजहार की हुकूक से महरूम रखा जा रहा और ये कि मुल्क में फॉशिस्ट राज RSS बीजेपी की क़ियादत वाली NDA हुकूमत में जारी रहेगा. उन हालत में फेडरेशन ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियनों की नेशनल कमेटी की जानिब से मुल्क भर में मजदूर तबके के जज्बे के साथ बीजेपी हुकूमत के खिलाफ दी गई कॉल के एक हिस्से के तौर पर मरकजी हुकूमत की मजदूर दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज करने और 4 लेबर कोड्स को मनसूख करने और पुराने क़वानीन को सख्ती से नाफिज करने का मुतालबा किया गया. ఈ రోజు IFTU నగర కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ కోటాగల్లి భగత్ సింగ్ విగ్రహం దగ్గర ఏదైతే 4 లేబర్ కోడ్లను రద్దు చేయాలని ఆ రోజు భగత్ సింగ్ ఏదైతే నడుస్తున్న అసెంబ్లీలో పొగబాంబు వేసి కార్మిక చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా ఇచ్చేసిండో దాన్ని స్ఫూర్తిగా ఇవ్వాల కార్మికులు అందరం కలిసి ఈరోజు IFTU నగర కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ 4 లేబర్ కోడ్లను కొట్లాడతామని ప్రతిజ్ఞ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఇప్పటికైనా కేంద్ర ప్రభుత్వము ముందు ఆలోచించుకొని ఈ 4 లేబర్ కోడ్లను వెంటనే రద్దు చేయాలి. ఇక్కడున్న ప్రభుత్వం ఏదైతే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉందో 4 లేబర్ కోడ్లను రద్దు చేసి అలాగే అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి అక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీని పంపాలని మేము ఈరోజు ఈ భగత్ సింగ్ స్ఫూర్తిగా डिमांड చేస్తూ ప్రభుత్వాలని 4 లేబర్ కోడ్లు రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తాం. तो ये थी खबरों की तफसील. इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी. तब तक देखते रहिए परवास TV. अब दी इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.